हेलो। वेलकम ऑल। क्या हाल चाल सबके। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क के बारे में। टाइम एंड वर्क। अगर आप लोगों ने कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दिया होगा तो आपको इस टॉपिक से लगभग हर एग्जाम में आपको एक ना एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो केवीएस एनवीएस का पेपर होने वाला है उसमें टाइम एंड वर्क का एक सवाल तो निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। अगर हो सकता है कि आपको इस बारे में न पता हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको पता है फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि इसमें मैं बेसिक से लेके जो भी टाइप बन सकते हैं लगभग सारी चीज कवर करा दूंगा। ठीक है। और वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत शॉर्ट होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। टाइम एंड वर्क का मतलब है, आपने सवाल सुने होंगे ना कि एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, दो आदमी 20 दिन में करते हैं, तो तीन आदमी कितने दिन में करेंगे। ऐसे जो भी सवाल होते हैं वो सारे सवाल आते हैं टाइम एंड वर्क के अंदर। ठीक है। तो टाइम एंड वर्क को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे समझते हैं देखते हैं। मान लीजिए कि कोई एक इंसान है जो कि लेट से 20 खिलौने बनाता है। 20 टॉयज इन अ डे। मतलब एक दिन में वो 20 खिलौने बनाता है। और अगर वो 10 दिन तक खिलौने बनाए तो क्या टोटल वो 200 खिलौने बना लेगा? बोलिए हाँ या ना। कैसे निकाला हमने? हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 20 खिलौने एक दिन में 10 दिन तक बनाता है तो टोटल हो गए 200 खिलौने। ठीक है। यही अगर आपको बहुत ध्यान से समझ में आए तो देखिए ध्यान से यहाँ पे 20 टॉयज इन अ डे का क्या मतलब है। एक दिन में 20 खिलौने बना रहा है। इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। इसको बोलते हैं हम एफिशिएंसी। मतलब उसकी कार्य क्षमता। एक दिन में वो कितना काम करता है, एक दिन या पर यूनिट टाइम बारे में बात करते हैं हम कि वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। मतलब एक दिन में, एक घंटे में, एक महीने में, एक साल में, एक हफ्ते में, एक मिनट में, एक सेकंड में कितना काम हो रहा है उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। पर यूनिट टाइम, एक तो यूनिट बात कर रहे हो। ठीक है। इनटू ये क्या चीज है? 10 डे क्या है? 10 डेज। डेज क्या है? ये टाइम है। एकदम टाइम है। अच्छा, ये जो टोटल काम हमने कर दिया मतलब 20 खिलौने एक दिन में 10 दिन तक काम किया तो 10 दिन बाद मेरे पास 200 खिलौने हो गए। मतलब इसको बोलते हैं हम टोटल वर्क। टोटल काम इतना हुआ पड़ा है। ये है हमारे पास एकलौता फॉर्मूला जो इस पूरे चैप्टर में यूज होता है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एफिशिएंसी को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो निकलता है हमारे पास टोटल वर्क। अब अगर बहुत ध्यान से दिखाऊं आपको मैं तो इसी में दो फॉर्मूले और बनते हैं। पहला फॉर्मूला बनता है एफिशिएंसी का। क्या फॉर्मूला है? टाइम को भेज दिए इस साइड तो हो गया टोटल वर्क डिवाइड बाई टाइम। फॉर्मूला नंबर 1। और एक फॉर्मूला बनता है आपका टाइम का। एक फॉर्मूला बनता है आपका टाइम का जो कि होता है टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखिए इस चीज को तो एक चीज आप नोटिस कर पाएंगे, जो टोटल वर्क है वो हमेशा न्यूमरेटर में होता है। तो मान लीजिए कभी आप कंफ्यूज हो गए कि ऊपर क्या नीचे क्या, तो याद रखिए कि टोटल वर्क जो है वो हमेशा और हमेशा रहेगा न्यूमरेटर में। एक चीज पूछी होगी, जो चीज निकालनी है आपको, उसके अलावा दूसरी चीज है वो जाएगा डिनोमिनेटर में। जैसे अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है, टोटल वर्क हमेशा न्यूमरेटर में होगा और जो दूसरी चीज बची टाइम बचा वो आएगा डिनोमिनेटर में। तो ये रहा आपका लिखा जोखा इस चैप्टर का। अब मैं आपको एक और बात समझाता हूँ क्यों, देखिए ध्यान से। बात ये है बात ये है कि अगर मैं बोलूं कि कोई एक आदमी है ए जो किसी काम को 10 दिन में कर देता है और एक आदमी है बी जो उसी काम को करने में 20 दिन लगा देता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है, क्या एफिशिएंसी उसकी ज्यादा होगी जो समय कम ले रहा है? मतलब जो समय कम ले रहा है इसकी क्या एफिशिएंसी ज्यादा होगी? बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई काम तेजी से कर रहा है, जल्दी कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा होती है। तो यहां से हमको एक बात समझ में आती है कि जो टाइम होता है और जो एफिशिएंसी होती है इनके बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। या यहीं पे एक और चीज समझिए ध्यान से, जो टाइम इंटू एफिशिएंसी है वो आपका बराबर होता है 1 के। ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या है कि अब आते हैं कुछ बेसिक सवालों पे। सवाल मतलब कि कुछ बेसिक से सवाल जो आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, कुछ स्टेप जो आपको फॉलो करने हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। स्टेप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक है हमारा अगला, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम।
हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है। अब ये समझिए बहुत ध्यान से, बहुत ही प्यारी चीज है ये, कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। स्टेप नंबर 1 है फाइंड टोटल वर्क। फाइंड टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसे फाइंड करेंगे? वो फाइंड करेंगे हम एलसीएम निकाल के। हमें दिया होगा कि इतने दिन में काम कर रहा है, वो उतने दिन में काम कर रहा है, तो हम एलसीएम निकाल लेंगे दोनों नंबर का, वो हो जाएगा टोटल वर्क। स्टेप नंबर 2 है, वो है फाइंड एफिशिएंसीज। फाइंड एफिशिएंसी। हम फाइंड करेंगे एफिशिएंसी को। कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला हमारे पास है। क्या फॉर्मूला है? एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाई टाइम। ठीक है। और स्टेप नंबर 3 है, जो पूछा है उसको सॉल्व कर लीजिए अब। फाइंड द, फाइंड नहीं, सॉल्व द प्रॉब्लम। सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है। ये 3 स्टेप आपको किसी भी क्वेश्चन में फॉलो करने हैं, तभी जाके आपके टाइम एंड वर्क के एक भी सवाल गलत होने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल लेकर कुछ चीज समझाता हूं। या उसके पहले एक और बात समझ लीजिए। एक और बात आपको समझनी पड़ेगी, कि मान लीजिए कि ए ए कोई आदमी है, बी एक आदमी है। ठीक है। तो अगर एफिशिएंसी ऑफ ए है तुम्हारा, ए की एफिशिएंसी, और बी की एफिशिएंसी को मैं एफिशिएंसी ऑफ बी बोलूं, मतलब ए की कार्य करने की क्षमता एफिशिएंसी ऑफ ए है, और बी की कार्य करने की क्षमता एफिशिएंसी ऑफ बी है, तो मैं ये बहुत ही निश्चित तौर पर कह पाऊंगा कि एफिशिएंसी ऑफ अगर ए प्लस बी करूं मैं, तो वो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी हो जाएगा। मतलब ये है कि ए और बी अलग अलग काम करें, उनको जोड़ दो, या ए बी साथ में काम करे, उसकी एफिशिएंसी दोनों बराबर होगी। ये पॉइंट बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसका यूज मैं करके दिखाता हूं कैसे यूज होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेके हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है। एग्जांपल देखिए ये है कि ए है, मान लीजिए वो किसी काम को 10 दिन में सॉल्व करता है, 10 दिन में करता है। बी उसी काम को करने में 20 दिन लगाता है। तो बताइए मुझे कि ए और बी अगर साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में काम कर देंगे? आसान सवाल। मैंने बोला कि 3 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला स्टेप है कि हमको निकालना है एलसीएम, मतलब टोटल वर्क। 10 और 20 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो आएगा 20। और यही 20 जो है, इसी को बोलते हैं हम टोटल वर्क। अब हो सकता है कुछ लोगों को डाउट हो कि एलसीएम कैसे निकाले, मैं बता देता हूँ। एलसीएम निकालने के लिए आपको फैक्टर निकालना है। कैसे फैक्टर निकलेंगे? ये रहा 10, ये रहा 20। पहले 2 से जाएगा 5, 10, 2 से जाएगा 5, 5, फिर 5 से जाएगा 1, 1। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू टू इंटू टू, तो 5 टू जा 10, टू जा 20। तो एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 20। एलसीएम होगा 20, मतलब कि टोटल वर्क निकल के आ गया, वो होगा 20। अब मैंने बोला था स्टेप नंबर 2 कि हम एफिशिएंसी ऑफ ए निकालिए। अगर मैं ए की एफिशिएंसी निकालता हूं, तो मैंने बोला टोटल वर्क जो होगा होगा न्यूमरेटर में, और एफिशिएंसी निकाल रहा हूं तो टाइम बचा, टाइम होगा डिनोमिनेटर में। टाइम ऑफ किसका? टाइम ए का। टोटल वर्क हमारे पास 20 है, और टाइम ए का कितना है? 10। मतलब कि एफिशिएंसी हो गई 2। अगर मैं एफिशिएंसी ऑफ बी की बात करूं, तो टोटल वर्क होगा तो आपका न्यूमरेटर में, और टाइम होगा आपका डिनोमिनेटर में। टोटल वर्क है 20, टाइम है आपका 20, एफिशिएंसी होगी 1। मतलब कि एफिशिएंसी ऑफ ए इज 2 एंड एफिशिएंसी ऑफ बी इज 1। अब हमसे पूछा है कि ए और बी अगर साथ में काम करें तो समय कितना लगेगा, मतलब हमको निकालना है टाइम कब, जब ए प्लस बी साथ में काम करें। वेरी गुड। तो ऊपर तो टोटल वर्क ही होता है, कोई डाउट नहीं है। नीचे क्या? नीचे होगा एफिशिएंसी। किसका होगा एफिशिएंसी? एफिशिएंसी होगा दोनों का, ए प्लस बी का एफिशिएंसी होगा। मतलब कि अगर मैं सॉल्व करूं, टोटल वर्क अभी भी 20 है, एफिशिएंसी ऑफ ए इज 2 एंड बी इज 1, दैट इज 20 डिवाइड बाई 3। अगर सॉल्व करेंगे तो 6.66 करके आएगा। ये आएगा डेज। तो ये है टाइम ऑफ ए प्लस बी। ये रहा पहला टाइप आपका, जब आपसे 2 चीज दी होंगी और ए प्लस बी साथ में, हो सकता है 3 चीज दी हो, 4 चीज दी हो, चारों को साथ में पूछ दे। पहला सवाल ऐसा बनता है, पहला टाइप ऐसा बनता है। दूसरे सवाल पे आते हैं हम लोग। दूसरा सवाल आपका ये कहता है, सवाल ये कहता है कि मान लीजिए कि ए प्लस बी आपको दिया हुआ है 10 दिन। मतलब ए प्लस बी कोई काम करते हैं 10 दिन में, और ए उसको उसी काम को करता है 15 दिन में। मैंने वो क्या बोला? ए प्लस बी करता है 10 दिन में, ए करता है उसी काम को 15 दिन में। तो जो बी है, जो बी भाई साहब है, वो उस काम को कितने दिन में करेंगे? आसान सवाल है। कुछ नहीं करना, देखते हैं क्या करना होता है इसमें। मैंने आपको बताया कि एफिशिएंसी की बात बताई। मैंने ये बोला कि जो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी होगा, वो बराबर होगा एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी के। मतलब ए और बी जो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, वो बराबर किसके होगा?
जब ए अकेले काम करे, बी अकेले काम करे, दोनों को जोड़ दो, तो जो काम हो, काम सेम होगा, कार्य क्षमता सेम होगी। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है टोटल वर्क डिवाइड बाई टाइम ऑफ ए प्लस बी। एकदम सही बात। ए का क्या है? टोटल वर्क डिवाइड बाई टाइम टेकिंग बाई ए, और टोटल प्लस टोटल वर्क डिवाइड बाई टाइम टेकिंग बाई बी। बहुत ध्यान से अगर ध्यान दें आप लोग, तो ये टोटल वर्क टोटल वर्क टोटल वर्क पूरी दुनिया से कट जाएगा। 1 अपॉन टाइम ए प्लस बी 10 दिन दिया हुआ है, 1 अपॉन टाइम ए 15 दिया हुआ है, और 1 अपॉन टाइम बी को एक्स मान लेता हूं। बस यहां से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 15। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15 - 10 डिवाइड बाई 150। तो यहां से आ जाएगा आपका 1/x इज इक्वल टू 5/150, तो हो जाएगा 30। तो x की वैल्यू आएगी 30 डेज, मतलब जो बी बी है, अगर अकेले उस काम को करे तो 30 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। तो ये रहा टाइप 2, जब एक साथ का दिया हो और कोई एक पूछ दिया हो। अब एक और सवाल ये आता है कि ए और बी सी साथ में काम करना शुरू किए, कुछ दिन तक ए तीनों ने काम किया, फिर एक ने छोड़ दिया, फिर बाकी ने ज्वाइन कर लिया, ये फलाना ढिमकाना। आसान सवाल। मान लेते हैं एक और टाइप का सवाल। एक और टाइप का सवाल क्या है, बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, एक और टाइप का सवाल क्या है, बहुत ध्यान से समझिए। मान लेते हैं कि ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी किसी काम को करता है 20 दिन में, और सी किसी काम को करता है 30 दिन में। मान लेते हैं, ठीक है। तो पूछा हमसे ये है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन तक काम करें, देन जो सी है छोड़ दे, तब देन सी लेफ्ट, सो हाउ मच टाइम ए एंड बी विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, सी उसी काम को 30 दिन में करता है, और एक दिन ए बी सी तीनों ने काम शुरू किया, 3 दिन तक काम किया, फिर सी जो है छोड़ के चला गया। अब जो बचा हुआ काम है वो ए प्लस बी जो है वो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, साथ में काम करके। ठीक है, समझते हैं। आसान, अगेन आसान। तो मैंने बोला कि जब भी आपको सवाल सॉल्व करना हो, जब आपको ए बी सी तीनों दिया हो, ए प्लस बी की बातें हो रही हो, सबसे पहले काम करेंगे हम, निकालेंगे एलसीएम। किसका किसका? तीनों का। अगर आपको अभी तक एलसीएम निकालना नहीं आता है, तो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, देख लीजिए ध्यान से। 10 20 और 30 का एलसीएम निकालूं अगर मैं, तो 2 5 10 15, 2 5 5 15, 3 5 5 5 5 1 1 1, 5 × 15 दूना 30 दूना 60। मतलब जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 60। मतलब यहां पे जो टोटल वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 60। अब अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, एफिशिएंसी की बात करूं, यही ध्यान दीजिए, ये 60 है ना, कुछ नहीं करना। अगर मैं ए की बात करूं तो 60 डिवाइड बाई 10 इज 6। अगर मैं बी की बात करूं तो 60 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 3। अगर मैं सी की बात करूं तो 60 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 2। कुछ नहीं किया है, टोटल वर्क डिवाइड बाई टाइम कर दिया है मैंने। एफिशिएंसी फॉर्मूला ये होता है, ऊपर आप देख सकते हैं। तो मेरे पास एफिशिएंसी आ गई है ए और बी और सी तीनों की। ये है एफिशिएंसी ऑफ ए, ये है एफिशिएंसी ऑफ बी, और ये है एफिशिएंसी ऑफ सी। तीन की एफिशिएंसी हमारे पास एकदम अच्छे तरीके से आ चुकी है। अब क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, तो 3 दिन तक काम करते हैं। बहुत ध्यान दीजिए, ए बी और सी। अगर ए जो है, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 काम कर रहा है। बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, और सी उसी दिन एक ही दिन में 2 काम कर रहा है। मतलब ए बी सी साथ में मिलके एक दिन में 6 3 9, तो 11 काम कर रहे हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, टोटल वर्क 60 है, ए बी और सी साथ मिलके 11 काम कर रहे हैं। 3 दिन में क्या 11 × 3 कर देंगे ये? मतलब कि टोटल काम क्या, 33 काम हो जाएगा 3 दिन में। अच्छा बचा कितना काम? अच्छा बचा कितना काम? 60 में से अगर मैं 33 काम घटा दूं, तो क्या 27 काम बचा हुआ है? 27 वर्क बचा हुआ है। अब क्या है कि सी भाई साहब चले गए, सी भाई साहब चले गए। अब बचे ए और बी। ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, मतलब टोटल 9 काम कर रहे हैं ए और बी साथ मिलके। टोटल काम बचा है 27। तो जो टाइम होगा, टाइम क्या होता है? टाइम होता है वर्क, टोटल वर्क जो बचा हुआ है, डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी।
मैं इसको बताया था, हो सकती है एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। वर्क बचा है 27, एफिशिएंसी ए और बी मिलकर 9। दैट मीन्स 3, मतलब कि जो बचा हुआ काम है वो 3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा इसका? 3 दिन। ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन काम करते हैं तो 33 काम कंप्लीट कर देते हैं। बचता है 27 काम। अब बचते हैं काम करने वाले ए और बी। ए और बी एक दिन में 9 काम करते हैं तो 27 काम करने के लिए उनको 3 दिन लग जाएगा। होप आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चैप्टर बड़ा ही आसान सा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अगर आपको और चाहिए तो मे बी कल मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू में आ चुके हैं आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप इस मेथड को फॉलो करिए। उम्मीद कम है कि अगर आप इस मेथड को कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं तो कोई भी सवाल आप गलत कर पाए। कोई भी सवाल आप गलत कर पाए, इसकी उम्मीद बहुत कम है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर यू ऑल। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अच्छा हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक मिनट मैं भूल ही गया। इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। मॉक टेस्ट देने के लिए क्या करना है? आपको जाके बीट द कंपटीशन ऐप इंस्टॉल करना है। बीट द कंपटीशन ऐप इंस्टॉल करना है आपको, जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाइए और डाउनलोड करिए ऐप। मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि अब समय बचा है बहुत ही कम। बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अभी। ठीक है, आप मार्क्स दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, मार्क्स आएंगे, उसको इंप्रूव करिए और चेक करिए खुद को कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। आपको किन टॉपिक में दिक्कत आ रही है, उन टॉपिक पे इस टाइम पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एग्जाम में आपको वो टॉपिक ले डूबेंगे। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, मॉक टेस्ट दीजिए, बीट द कंपटीशन के ऐप को इंस्टॉल करिए, परचेज करिए, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा क्योंकि आप सब्सक्राइबर्स हैं हमारे। सो गो एंड गिव मॉक टेस्ट। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।